तो सर हम भिन्न की बात कर रहे थे, हाँ जी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। हाँ जी। हमने हमने बोला था कि अगर हम A4 को 1 यूनिट मान लें और ये लगभग यूनिवर्सल यूनिट मान सकते हैं क्योंकि हर देश में इसको A4 ही बोलते हैं। हाँ जी। अ, तो ये रफ़ A4 है, हुँ, न हुँ। नए की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। दरअसल ये किसी भी कागज़ से हो सकता है, बच्चों की जो रफ़ नोटबुक है, हुँ, हुँ। कोई नोटबुक ख़त्म हो गई तो उसके पन्ने को हम यूनिट मान सकते हैं। हुँ। पर फ़िलहाल A4 क्योंकि हर जगह A4 बोलते हैं और उसके हम अगर आधा आधा कर दें उसको, मतलब 2 हिस्से कर दें, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि भई एक था, उसके 2 बाँटे कर दिए क्योंकि हुँ। यहाँ की लोकल भाषा में ये जो पार्ट्स करते हैं उसको बोलते हैं बाँटे। हाँ जी। तो बाँटे जब कर देंगे तो 2 हो गए, हुँ। 1 के हो गए 2, तो इसको बोलेंगे 1/2 क्योंकि ये 1 पीस है, हुँ। लेकिन इसका साइज़ अब 1 नहीं है, साइज़ है बटे 2। हाँ जी। बटे 2 क्योंकि हुँ। 2 बाँटे, 1 के 2 बाँटे, 1/2। एक तो ये है साहब। हाँ जी। अगर हम फिर एक यूनिट लें और उस यूनिट के हम 3 बराबर हिस्से करें। जो हमने करे हुए हैं हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं ना? हाँ, कहीं हमने किए थे। मैं देखता हूँ। ये। हाँ जी। इसके हम 3 बराबर हिस्से करें, मतलब ये 1 और ये 2 और ये 3 ये हमने किए थे हुँ। दूसरी एक्सरसाइज़ में, तो ये 1/3 हो गया। हाँ जी। ये भी 1/3 और ये भी 1/3। 1/3। हुँ। तो अब कोई हमें पूछे कि भई इन दोनों को जोड़ना है, हाँ जी। 1/2 धन 1/3। 1/3 तो बराबर कितना होगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1/2 1/2 धन 1/3 बराबर कितना होगा? मतलब 1/2 प्लस 1/3 अब हम 1/2 देखेंगे। प्लस 1/3। हाँ जी। तो पहले तो मेरे ख़्याल से तो 90% से ज़्यादा बच्चों को ये आप तुरंत पूछो कि भई 1/2 होता है बड़ा कि 1/3? तो शायद वो 3 1/3 बोलेंगे। बोलेंगे क्योंकि 3 की आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर इस विधि से आपने कराया होगा, तो उनके दिमाग में ये साइज़ घूमता है हाँ जी। कि भई 1/2 मतलब 1 के 2 पीस किए, हुँ। 1/3 मतलब 1 के 3 तो 3 पीस किए तो छोटा होगा। हुँ। तो बोल देंगे 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है। बड़ा है। और दोनों को जोड़ने का मतलब कि दोनों बराबर होंगे तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि 1 और 2, 1 किलो चीनी और 2 किलो चीनी तो जो दूसरा है किलो वो भी किलो ही है, बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बच्चे को समझ आना चाहिए कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई 2 कागज़ के टुकड़े। हाँ ये जी। मैथ में इनको बराबर तो बराबर करने के लिए ट्रेडिशनली कहते ये हैं कि भई इसके 1/2 के 3 हिस्से कर दो, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 3 और 2 का तो 6 होगा, तो इसको गुणा 3 कर दो, इसको भी गुणा 3 कर दो, इसको गुणा 2 कर दो, इसको गुणा 2 कर दो हुँ। और तब ये हो जाएगा आपका 3। ये एक बार हम हाँ, उधर मैं दिखा देंगे उधर वीडियो दिखाता पे। हूँ अभी 3/6 धन 2/6 तब हाँ ये जी। ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है जी इसमें? अच्छा, तो ये बराबर कितना होगा? तब हमको बताया गया था कि ये 6 है, नीचे बराबर हो गया तो इसको 6 ही लिख दो हुँ। और 3 और 2 ये 5, 5 ये हो गया 5/6। 6। अच्छा साहब और यहाँ भी वही करो, यहाँ भी वही करो जो 1/2 है, हमने बोला था गुणा 3। 3 तो इसके 3 हिस्से कर दो। 1/2 के आप 3 हिस्से कर दो, यही गुणा 3 का मतलब है। इसके 3 पीस बना दो। अब 3 पीस आप बना दोगे तो अब ये जो साइज़ है ये बटा 6 वाला हो गया। इस साइज़ की 1 पे 6 पट्टियाँ आएँगी। क्योंकि 3 पट्टियों से आधा हुआ
3 हुँ, पट्टियों से आधा। तो ये जो पट्टी की चौड़ाई है, ये बटे 6 वाला है और बच्चे ऐसे नाप के भी देख सकते हैं, कि हुँ, कितनी बार आ रहा है 1, 2 आधे में 3 बिल्कुल, तो 4, 5, 6 6 तो ये बटे 6 और 3 है, तो ये जो 1/2 था, हुँ, उसका अब बन गया 3/6 हुँ, 3/6 तो इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया साहब हमारा 3/6 कहाँ लिख रहे थे हम? 3 बटे ये जो हमने लिखा 3/6 ये है। ये इसका 3/6 एक ये स्ट्रिप है। 3 हाँ, बटे हाँ, 6 जो हाँ जी, 1/2 था उसके 3 फ़ोल्ड करके बन गए 3 बटे 6 3/6 उसी तरीके से जो 1/3 था, हमने बोला था गुणा 2 गुणा 2 का मतलब है कि इसके 2 बना दो आप, इसके 2 बना दो ऐसे। तो जो 1/3 था, वो हो गया 2 और इसका भी साइज़ वही बटे 6 हुँ, क्योंकि इतना 1 बट ये जो 2/6 अभी जब हम फाड़ेंगे तो ये दोनों का साइज़ सेम हो जाएगा, है ना? सेम हो जाएगा। अब तो ये साइज़ सब बराबर है बिल्कुल, और 5 हो गई पट्टियाँ, हाँ जी, 3 ये और 2 तो 3 और 2 5 5 तो ये हो गया साहब 5/6 हुँ, अगर इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, एक तो बच्चा भूलेगा नहीं। हाँ जी, लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से मैं देख रहा था कि इसमें मज़ा क्यों आ रहा है? हुँ, ये जब समझ आ जाता है तो एक तो मैथ आ गई वो तो हुआ, हुँ, लेकिन एक प्रकार का मज़ा आता है और बच्चे तब डिमांड करने लगते हैं कि ऐसे ही करेंगे। हुँ, और हमारे स्कूल में जब हमने शुरुआत की थी तो सभी जगह में शायद ये बात है कि गणित से बहुत डरते हैं हाँ जी, बच्चे। अभी अब जब से ये कोरोना आया तब से ज़रा गड़बड़ हो गई होगी शायद, हुँ, लेकिन उससे पहले-पहले तक सबसे ज़्यादा प्रिय विषय मतलब म्यूज़िक को छोड़ के हुँ, हुँ, सबसे प्रिय विषय गणित बच्चों ओके, का। हाँ, और उसका कारण यही प्रैक्टिकल। हुँ। इसका मतलब मैं इसमें एक अपना पर्सनल हाँ, हाँ। मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो ऐड करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। 12th तक मैं भागता था मैथमेटिक्स से, हुँ, हुँ। ठीक है? 12th के बाद जेईई मेंस मैंने दिया, तो हुँ, जेईई मेंस में मतलब मेरी कट ऑफ स्कोर हुई होगी, शायद जैसे जो भी 70 नंबर अगर मेरे को चाहिए थे, हुँ, हुँ, ओबीसी कास्ट में जैसे हमारा है, हुँ, तो 70 नंबर चाहिए थे, तो मेरे शायद 72 आए थे और शायद वो 360 में से होता था और उन 72 नंबर में से शायद मैथमेटिक्स का एक भी नंबर नहीं था मेरा, हुँ। जो अच्छा। था फिज़िक्स केमिस्ट्री का था हाँ, हाँ। और क्योंकि जेईई मेंस क्लियर हो गया था, तो शायद मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता। बहुत टॉप नॉच नहीं मिलता बट हुँ, कोई ना कोई शायद मिलता। हुँ, 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 पर वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स ये था कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता था बीटेक करने, क्योंकि बीटेक के सिलेबस में 4 साल में फिर से 2 साल मैथमेटिक्स था। हुँ, तो हुँ, आई वाज़ लाइक कि नहीं मेरे को कंप्यूटर्स ही सीखना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में इतना डीप फिर से ये हुँ, सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना मैं नहीं चाहता था। हुँ, हुँ, तो मैंने बीसीए करा। बीसीए के बाद कुछ टाइम मैंने अपना वेंचर करा। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि वापस एजुकेशन की तरफ मतलब मैं एक हायर डिग्री और लेना चाहता हूँ। तो मैंने बीसीए के बाद मास्टर्स करने का प्लान करा। तब मैंने मैथमेटिक्स को फेस करा हुँ, अपनी लाइफ में हुँ, हुँ, कि चलो मतलब और ये है टाइम एट द एज ऑफ 24 आई थिंक 23-24 कि 23-24 पे मैंने डिसाइड करा कि इससे और भागने का तो कोई वो नहीं है हुँ, हुँ, कि चांस नहीं है। चांस नहीं है कि तो हर हुँ, जगह आ ही रही है, तो हुँ, इसे पढ़ते हैं अच्छे से। हुँ, हुँ, तो जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था भोपाल में, तो वो सर भी बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पे जैसे ये सब शायद मैंने इतनी क्रिएटिव तरीके से हुँ, तब भी नहीं पढ़ा, हुँ, क्योंकि शायद मैथमेटिक्स की बुक्स में भी हुँ, ऐसे नहीं दिया हुआ हुँ, 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 कि अगर 1/2 है, कहीं पे शायद ऐसा नहीं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा कि ये 1 बाटे 2 हुँ, बोल सकते हैं या 2 बाटे हुँ, 3 ये हुँ, सब क्या है। पर मैंने काफ़ी हद तक अपने लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़ा। हुँ, तो अब जाके मेरा मैथमेटिक्स का डर खत्म हुआ था हुँ, कि हुँ, मैंने 2 साल लगभग क्योंकि जो भी एंट्रेंस था, उसमें आप कह सकते हो कि 1000 नंबर में से लगभग 850 नंबर मैथमेटिक्स के ही थे। हुँ, हुँ, तो मतलब ये होते थे। तो मैंने ज़्यादा पढ़ी। तो 2 साल मैंने पढ़ा तो मेरा डर खत्म मतलब हो गया। खत्म हुआ। अच्छा आपको क्या लगता है कक्षा 5-6 में जब भी ये शुरू होता है, हुँ। अगर आपने ऐसे पढ़ा होता नहीं सर, फिर तो बहुत मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से पढ़ा दिया जाए, हुँ, तो ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग नहीं, कलेक्टिवली
जितने बच्चे चाहे नेशन में पढ़ रहे हैं, चाहे प्लेनेट पे पढ़ रहे हैं, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाए, तो कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा ह्यूमन्स की इंटेलेक्ट में। हुँ। क्योंकि कितना ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों में इन्हीं चीज़ का रहता है हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। कि मतलब ये सब कैसे हैंडल होगा। हुँ, हुँ, मतलब मैं हुँ। जानता हूँ मेरा एक कज़न है, तो वो मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया 10th क्लास में, हुँ, और मुझे पता है कि उसकी लाइफ़ वाज़ नॉट ईज़ी हुँ। मैनेजिंग अ फेलियर इन दिस हुँ, सोसाइटी, है ना? हुँ, हुँ। तो उसके लिए बहुत टफ़ था। फिर मैंने भी कोशिश करी जितना मैं उसे पढ़ा पाया, ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ा पाया, तो उसने पढ़ा, पर इस बार मैंने पढ़ाया था जैसे मैं सीखता था तरीके से, कि हुँ, हुँ, कोई हुँ। दौड़ नहीं है, भले 1 दिन में थोड़ा-सा ही पढ़ो, हुँ, हुँ। पर उसे अच्छे से समझो, हुँ, प्रैक्टिकल समझो कि क्या है, कैसे हो रहा है ये सब। तो उसने अभी मतलब पास करा। हुँ, हुँ। तो मुझे पता है कि मतलब, या मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल रहे, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं रहा। हुँ, सारे हम बैक बेंचर्स का ही हमारा ग्रुप था। तो मुझे पता है कि वो क्या-क्या स्ट्रगल फेस करते थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स, हुँ, और उसमें शायद उनकी भी गलती नहीं है। मतलब गलती तो हुँ। उनकी गलती नहीं है ना, उनकी नहीं है। हुँ, बट हुँ। उन्हें वो सफरिंग से गो थ्रू वो हुए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि प्रैक्टिकल तरीके से या कोई और अच्छे क्रिएटिव तरीके से उन्हें नहीं समझा पाया चीज़ें। तो तो जो ये बुद्ध इश्यू है। कहते हैं ना ज़िंदगी जीवन दुःख है, हाँ जी। मेरे ख़्याल से बहुत सारा तो ये क्रिएटेड दुःख है जो क्रिएट बिल्कुल, किया बिल्कुल, गया बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और हम उस दुःख को थोड़ा कम कर सकते हैं, हाँ, इन बिल्कुल, विधियों के उपयोग बिल्कुल, से बिल्कुल। आगे चल कर के। हाँ जी। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि ये मज़ा क्यों आता है इसमें बच्चों को, तो मैं देख रहा था कि अगर हम इस तरीके से कराएँ तो ब्रेन को क्या होता है, कुछ टाइम से मेरा न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट है। हाँ तो जी। कहते हैं ब्रेन के जितने रीजन्स को आप टच करोगे, उतना ज़्यादा आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। हुँ, ब्रेन का ज़्यादा इलाका उस कोशिश कर रहा है, उसको काम समझने काम की, कर रहा है, काम कर रहा एक्टिवेट है हो गया। काम कर हुँ, रहा है इकट्ठे। जैसे कि कोई वज़न है, अब आप अकेले थे, 2-3 और आ गए, अब बढ़ जाएगा, हुँ। तो तब तो खेल-खेल में हो जाएगा काम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ये है फ्रंटल लोब, ये जो आगे वाला ब्रेन का हिस्सा है, जिससे हम इंसान बने, हुँ, तो कि ये प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मतलब ये जिस जिसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, हुँ। कि भई 1/3 और 1/2 का अनुपात क्या है? हाँ जी। कि भई ये बड़ा है और ये छोटा है, हुँ, हुँ। अनुपात। हुँ, हुँ। और इधर से हम ये अंक लिख रहे हैं। ओके। एक तरफ अंक की भाषा है, हुँ। एक नंबर्स, हाँ। नंबर्स जो कि केवल नंबर्स ही और जगह तो हाँ, जो पेपर पे लिखे हुए हैं, कहीं लिखे हुए पे हैं। किताबों में हाँ, लिखे हाँ, हुए हैं, छपे हुए हैं। हाँ और जिस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हुँ। केवल नंबर्स। हाँ जी। लेकिन हम अनुपात के साथ नंबर्स को, इस नंबर की भाषा को एसोसिएट कर रहे हैं हाँ। कि भई 1/3 अब इसमें अनुपात दिख रहा है, ये बड़ा है, ये हुँ, छोटा है। हुँ। कि जो इलाका अनुपात के साथ काम करता है उसमें ये 2 इलाके हैं, एक फ्रंटल लोब है, एक पेरिएटल लोब है। हाँ जी। और जो फ्रंटल लोब है, वो जब काम कर रहा है तो उसमें ये सब चीज़ें हैं। थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट, इमोशन, स्पीच, बिहेवियर इन सब को छू रहे हैं हम, हुँ, हमारे ब्रेन की ये जो शक्ति है। हुँ, और जो पेरिटल लोब है, उसमें सेंसेशन, टच, टेस्ट, लैंग्वेज, बॉडी अवेयरनेस इन सब को हम कहीं न कहीं छू रहे हैं हुँ। क्योंकि इनकी अब मैं कुछ ही लिखे हैं, हुँ, इनके हुँ, हुँ। बारीक-बारीक और भी हैं। बिल्कुल। पर ब्रेन का ये और ये इलाका केवल प्रोपोर्शन। हुँ, अच्छा यहाँ प्रोपोर्शन विज़न से जुड़ा है। हुँ, हुँ। जो अनुपात है वो और जगह कहीं वज़न से होगा, कहीं टेम्परेचर से होगा, बिल्कुल। यहाँ हमारा ये दिखाई दे रहा हाँ, है। जो हमने अभी स करा तो ये हाँ, एक्टिवेट हो गया। तो ये जो विज़न है ये साथ-साथ चल रहा है। तो ये और ये और ये अगर हम भाषा यूज़ कर रहे हैं तो हियरिंग भी है। हाँ जी, तो इतना-इतना ब्रेन का जो इलाका है उसको काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल, इसको समझने के लिए। बिल्कुल। और एक ऐसे तरीके से कि जिसमें ये दिख रहा है, जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम दिमागी दिमाग से कोशिश करते हैं वैसे हुँ, हुँ। एब्स्ट्रैक्ट हुँ, हुँ। अब पकड़ लेते हैं उस ट्रिक को, हुँ। लेकिन अंदर पेट में मतलब कोई कुछ प्लेज़र की फीलिंग नहीं आती, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, डर ही होता है बिल्कुल। कि पता नहीं क्या चीज़ है। हुँ, तो ये हम कर रहे हैं। तो आज हमने किया एक तो 1/2 क्या है, हुँ। 1/3 क्या है, ये हाँ जी। तो फिर बच्चों को हम दे सकते हैं भई हुँ, 1/5, हुँ। 1/6 वो कर देंगे। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो हमने वो दोनों बनाए, हाँ, 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 इससे पहले, हाँ, वो लास्ट वाला, लास्ट, ये हाँ वाला जी।
हाँ। ऐसा ही एक और दूसरा। हुँ। हाँ, तो जैसे पहले ये 1/2 था, हुँ, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। और ये 1/3 था। हुँ, हुँ। तो जैसे हम कहते हैं कि जो हमने उनका डिनोमिनेटर सेम करा, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। तो ये हम उसमें तो देख लेते हैं कि चलो ठीक है, ऊपर-नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 या 3 से, हुँ, हुँ, हुँ। ताकि डिनोमिनेटर दोनों का 6 हो गया। हाँ, हाँ। तो डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है, तो मैं हाँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ। ये है वो डिनोमिनेटर, ये सेम बिल्कुल, हो गया बिल्कुल, बिल्कुल। कि हाँ, अब हाँ। इनका हुँ, साइज़ सेम हो गया। सेम हो गया। हाँ। और पहले ये चीज़ें मेबी हमारा बस ये फ्रंटल लोब काम कर रहा था। हाँ। अब ये भी जानता है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बिल्कुल, कितना क्या चीज़ बड़ा हो गया? है क्या? हाँ, वो दिखाई मतलब दे रहा है। सिमिलर काम में भी आगे की हम किसी वीडियो में समझाएँगे कि एलसीएम जो होता है, हुँ, हुँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हुँ, हुँ। ये क्या काम क्या करता है, मतलब चीज़ है? वो भी इसी तरीके से काम करता है। हुँ, हुँ, हुँ। हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ही लिया ना, हुँ, हुँ। तो एलसीएम लेके हमने, क्योंकि इसका साइज़ कुछ और था, हुँ, हुँ। 1/2 का, और हुँ। इसका साइज़ अलग था। हाँ, अब इन्हें अगर ऐसे ऐड करेंगे तो ये ऐड अप नहीं होंगे। हाँ, हाँ, अब इन्हें जब हमने इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया हाँ, एलसीएम लेके, अब हाँ, ये बिल्कुल सेम साइज़ के आ गए। हाँ, हाँ, अब इनके ऊपर कैलकुलेशंस हाँ, 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 परफ़ॉर्म हो हुँ, सकती हैं। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ मतलब मैं ऐड हुँ, करना चाहता था कि हुँ। इसमें हमने ये भी देखा बिल्कुल, अभी। बिल्कुल। हाँ जी। तो तब इससे आगे की बात करेंगे। हाँ जी। इससे हम ये आज हमने किया एडिशन, थोड़ा-सा सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हुँ, हालाँकि आज तो नहीं किया हमने सब्ट्रैक्शन, पर इससे हमने तब गुणा का क्या मतलब होगा? हुँ, 1/2 गुणा 1/3 हुँ, बराबर हुँ। 1/6 का हाँ जी, क्या मीनिंग कैसे दिखाएँगे? बिल्कुल। भाग, भई 1/2 में भाग दो 1/4 का, हुँ। तो बराबर 2, ये सब तो ये हम करके देखेंगे हाँ जी, आने आगे की वाले वीडियोज़ में हम हाँ, ये कवर हाँ। कर सकते हैं। वाह!